अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो लीगल लेक्चर है वो है व्हेन सर्वाइवर कैन गेट होल अमाउंट फॉर अकाउंट फ्रॉम अकाउंट। देखिए, एक जॉइंट अकाउंट अगर ओपन होता है, जॉइंट अकाउंट ओपन होने के बाद, खासकर जो जॉइंट अकाउंट जो मियाँ और बीवी ही ओपन करते हैं, एक साथ माँ बेटा भी कर लेते हैं, मियाँ बीवी भी कर लेते हैं, तो इस तरह के अकाउंट जो होता है एक मर्द और औरत के बीच आमतौर पर जो जनरल तरीक़ेकार है उसके मुताबिक एक ऐसा अकाउंट जो है वो जो ओपन किया जाता है बैंक में, तो उसमें हम ये देख रहे हैं उसमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो वह रकम किसको मिलती है। इस पर ऑलरेडी हमारा लेक्चर मौजूद है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और आज हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, खासकर हस्बैंड एंड वाइफ का, और उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो किन हालात में जो सर्वाइवर है वो पूरे के पूरे पैसे उसको मिल जाते हैं। हालांकि कानून तो यह है कि जब किसी एक की डेथ होती है तो जो पैसे बचते हैं, जो पैसे होते हैं, वो तमाम लीगल हेयर्स में तकसीम किए जाते हैं, जिसका जितना शेयर बनता है इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक। खासकर मियाँ बीवी का एक जॉइंट अकाउंट था, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बीवी को बकाया पैसे नहीं मिलते। हालांकि अकाउंट की जो टर्म एंड कंडीशन यही होती है कि कोई किसी एक के भी सिग्नेचर चल जाते हैं, कोई एक भी डील कर सकता है, दोनों भी कर सकता है, यानी आइदर भी होता है और कोई एक भी होता है और जॉइंट भी होता है, कोई भी होता है, तो वो दोनों सूरतों में कोई भी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, पैसे निकाल सकता है, चेक बुक साइन कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, अकेला भी कर सकता है, ये होता है। लेकिन अगर खासकर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या बीवी को सारे पैसे बीवी को मिल जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको नहीं मिलते। उसके लिए सक्सेशन लेना पड़ता है, दूसरे लीगल हेयर जो भी होते हैं तो उनको भी हिस्सा मिलता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि किन हालात में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जॉइंट अकाउंट है कि बाकी पूरी की पूरी रकम वो सक्सेशन में नहीं जाएगी, वो पूरी की पूरी रकम इनहेरिटेंस में नहीं जाएगी, बल्कि पूरी की पूरी बीवी को मिल जाएगी। देखिए, अब उसके लिए यह है कि कुछ ऐसी सूरतें हैं कि उन सूरतों में बीवी को सारे, पहली बात तो यह कि बीवी का अपना सोर्स ऑफ इनकम हो, वो ये प्रूफ करे और होना चाहिए कि बीवी भी कोई इनकम हो, उसका कोई बिजनेस है, उसकी कोई सैलरी है, वो भी उस अकाउंट में आ रही हो। पहली बात तो ये, उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम हो, पहली सूरत तो ये है। अगर ये सूरत होगी तो फिर अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो बाकी पैसे अकाउंट में जितने भी होंगे अकेले बीवी को मिल जाएंगे। एक बात तो ये है। और दूसरी शर्त यह है, अगर ये चीज पूरी हो, कोई अकाउंट खोलते वक्त फॉर्म में ये लिख दिया जाए कि एक के मरने के बाद दूसरा गैर मशरूत तौर पर रकम निकलवा सकता है और वो भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये चीज अगर लिख दी जाती है तो फिर यानी कि एक सेपरेट एक चीज ऐसी लिख दी जाती है कि अगर एक की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर बीवी गैर मशरूत तौर पर बगैर किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरी की पूरी रकम निकलवा सकती है। या तो ये शर्त लिखी होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है, ये अगर नहीं है तो फिर तीसरी और है कि हस्बैंड ने वो सारी की सारी रकम गिफ्ट कर दी हो। अगर वो गिफ्ट कर देता है या वसीयत कर देता है या ट्रस्ट कर देता है तो उस सूरत में बीवी वो रकम ले सकती है। अदरवाइज ऐसी तीन में से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो उस सूरत में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो पैसे हैं वो सब लीगल हेयर्स में डिवाइड होंगे एज पर शेयर, पूरे के पूरे बीवी को नहीं मिलेंगे। जैसा इसके लिए एक रिपोर्टेड केस भी है, डॉक्टर आसमा निगहत वर्सेस सैयदा सफूरा बेगम का ये रिपोर्टेड केस है, 2024 CLC पेज है 1288।